चालीसे काल का महत्व। चालीसे काल या लेंट का पवित्र बाइबल में कोई जिक्र नहीं। लेंट शब्द लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषा लैटिनस नाम से जुड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। 40 दिन उपवास रखने का उल्लेख बाइबल में है, लेकिन माता कलीसिया हमें रात बुध, ऐश वेडनेसडे और पुण्य शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे के दिन में यह आज्ञा और अपेक्षा करती है कि हम उपवास, प्रार्थना और दान में अपना दिन व्यतीत करें। 40 काल में हर कोई अलग अलग रीति से या वस्तु त्याग जैसे मांस, मछली, अनेक प्रकार का नशा, धूम्रपान या अन्य शौक का परित्याग कर अपनी आस्था को अर्पित करते हैं। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग सोशल मीडिया से भी दूरी मनाने को अपना निजी त्याग से जोड़ने को सही ठहराते हैं। यह सभी चीज बहुत अच्छी और सकारात्मक दिशा की तरफ इंगित करती है, जो हमको अपने परमेश्वर से आध्यात्मिक रूप से जुड़ने में मदद करती है। क्योंकि ऐसा करके निश्चित हम परमेश्वर के साथ अपना वक्त बिताने में हमको मदद मिलती है। कुछ विश्वासी घर दूसरों के घर कॉटेज मीटिंग का आयोजन कर प्रार्थना और संगीत के साथ परमेश्वर की आराधना और महिमा में वक्त गुजारते हैं। यह एक प्रशंसनीय और स्वागत योग्य त्योहार है, पर क्या इसके पीछे का मनोभाव हमने कभी आत्मचिंतन किया है? हम कितने घरों में ऐसा करने को प्राथमिकता देते हैं जो कलीसिया के अंतिम पायदानों पर है या जो सक्षम या संपन्न है? मत्ती 10:6 पर मनन चिंतन करें। क्या ऐसा करके प्रीस्ट में मेरे प्रियो हम अपने खुदा को धर्मी दिखा रहे हैं? हम क्या किसी भी रीति रिवाजों से धार्मिकता कमा सकते हैं? बल्कि वो तो परमेश्वर की ओर से हमें मुफ्त में मिली है। परमेश्वर से आशीष मांगना गलत नहीं, पर लालच करके उपवास रखना शायद बहुत गलत है। परमेश्वर इसका न्याय करे। हमारा उपवास गुप्त में परमेश्वर के लिए ही समर्पित हो, यह हमारे विश्वासी जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। 40 काल लेंट 3 मुख्य बातों पर केंद्रित होता है: प्रार्थना यानी प्रेयर, उपवास या संयम यानी फास्टिंग एंड एब्स्टिनेंस, दान पुण्य चैरिटी या आर्म्स के लिए। यीशु मसीह ने स्वयं इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाया और हमें भी यह सिखाया। पुराने नियम में ये तीनों चीजें एक धार्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। 40 नंबर की संख्या को कई बार हम पवित्र बाइबल में पढ़ते और मनन चिंतन करते हैं, जैसे उत्पत्ति 7 अध्याय 1, जोशुआ अध्याय 5 पद संख्या 6, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28 और दानियल अध्याय 9 पद संख्या 3 में लिखा है कि दानियल ने परमेश्वर की खोज, प्रार्थना, उपवास और टाट ओढ़कर अपने पापों पर प्रायश्चित किया। प्रार्थना से हमारा क्या अभिप्राय? प्रार्थना हमारे परमेश्वर के संबंधों को दर्शाता है। प्रार्थना का अर्थ हमारे संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ने से है। अक्सर हम प्रार्थना अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि धन, संपत्ति, वैभव, दैनिक कार्यों में सफलता, या अपने प्रियजनों के लिए, परिवार मित्रों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, या अपने समुदाय, अपनी जाति या पंथ के लिए करते हैं। क्या यही सही तरीका है? क्या इस 40 काल में हम अपनी प्रार्थनाओं में कुछ बदलाव करने की कोशिश करें? आइए, शायद यह तरीका कारगर साबित हो। हम प्रार्थना केवल अपने परिवार और प्रियजनों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी अनजान लोगों के लिए जो हमारे आसपास, जैसे हमारा दूध, सब्जी, अखबार वाले, डिलीवरी बॉय, राशन की दुकान वाला, या जो हमारे घर में दैनिक काम करने वाले लोग हमारी सहायता करते हैं, के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में देखते
और मिलते हैं तो आइए एक पल की इसकी भलाई और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। शायद उसके जीवन में पहले किसी ने कोई प्रार्थना ना की। यह एक बहुत सुंदर कार्य होगा। प्रभु मसीह ने हमें मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 44 में सिखाया है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इस 40 काल में हम यह संकल्प कर लें कि हर दिन किसी अनजान व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा केंद्र बिंदु इस 40 काल में उपवास और संयम, जो हमारा स्वयं से संबंध को दर्शाता है। उपवास का उद्देश्य केवल खाना ना खाने से नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्मानुशासन को विकसित करना से भी तात्पर्य रखता है। पुराने नियम में निन्वे के लोग जब पश्चाताप किए तो उन्होंने उपवास रखा और प्रभु ने उनकी सुन ली। योना अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10। तीसरा केंद्र बिंदु फास्टिंग एंड फीस्टिंग हो सकता है। मसीह में मेरे प्रियो, आपको फीस्टिंग का शब्द चौंका दिया होगा। यहाँ आप उपवास को सुनने के आदी हैं, वहाँ फीस्टिंग का ये क्या अभिप्राय? मेरे प्रियो, आज फीस्टिंग का यह शब्द का मतलब है असहाय, गरीब और वंचित लोगों के साथ भोजन करना। क्या हम दूसरों के साथ अपना भोजन साझा करें, जो मसीह होने का प्रमाण होगा? यह उपवास का एक और तरीका भी हो सकता है। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, लेकिन उसके बाद वह गरीबों, कर संग्रहों और पापियों के साथ भोजन भी करता था। लूका अध्याय 5 संख्या 29 से 32 में जकरयाह ने यीशु के लिए भोजन का आयोजन किया और यीशु ने उसमें भाग लिया। इसलिए इस बार उपवास केवल खुद के लिए ना करें, बल्कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ भोजन साझा करें। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद को अपने घर बुलाकर या बाहर उनके साथ भोजन करें। इस 40 का तीसरा केंद्र बिंदु दान या पुण्य हमारा दूसरों से संबंध को दर्शाता है। दान केवल धन, भोजन या वस्त्र देने का तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। दान का सही अर्थ है स्वयं को देना, अपना समय, प्रेम, सहानुभूति देना। हम ऐसे लोगों के बीच अपना समय बिताएं जो हमारे पास नहीं आ सकते, जैसे कि बुजुर्ग, बीमार, लाचार और असहाय, शेल्टर होम्स में रहने वाले लोग, ऑर्फनेज, बंदी गृह। ऐसी जगहों में हम जाएं, पर बिना प्रचार, बिना फोटोग्राफ और सोशल मीडिया में इसका उल्लेख या टैग करते हुए अपने परमेश्वर के सानिध्य में और उनके वचनों को उनके बीच में साझा करें। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 8। इस 40 काल में केवल चीजों का त्याग ना करें, बल्कि दूसरों के लिए अपना समय निकालें। किसी अकेले व्यक्ति से बात करें, किसी वृद्ध का हाल चाल दें, किसी दुखी को सहारा दें। अंत में, यदि इस 40 काल में हम अनजान व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, गरीबों के साथ भोजन साझा करें, दान के रूप में अपना समय और प्रेम दें, तो न केवल हमारा 40 काल सार्थक होगा, बल्कि हमारा जीवन भी अधिक आशीषमय होगा। जकरयाह के पश्चाताप के बाद प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूका अध्याय 19 पद संख्या 9। और यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हमारा असल ध्यान परमेश्वर में बढ़ने, उनके जीवंत वचनों को आत्मसात करने और निरंतर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का यह सुअवसर होना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और शांति के कृपा पात्र बन सके। आइए इस 40 काल में एक नई शुरुआत करें।